नमस्कार, जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य आशुतोष। आज हम इस कड़ी में लेकर के आए हैं स्लिप डिस्क की समस्या, उसके कारण और निवारण। स्लिप डिस्क की समस्या होती क्यों है? स्लिप डिस्क की समस्या का हम आज आपको विस्तृत रूप से बतला रहे हैं। यह एक पोस्चरल डिफेक्ट ही नहीं है। अचानक झुक करके कोई भी भारी सी चीज उठाने के कारण आपको हो सकता है स्लिप डिस्क। गलत तरीके से सोने के कारण, गलत बिस्तर पर सोने के कारण, बहुत ज्यादा गद्देदार आपका बिस्तर है और पोस्चर आपका उसके अनुकूल नहीं है, तो स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा जो दब जाता है उसमें ज्यादा देर उस अवस्था में होने के कारण आपको हो सकता है स्लिप डिस्क। जंप करने के कारण, दुर्घटनाओं में चोट लगने के कारण भी स्लिप डिस्क हो सकता है। अब इसका कारण तो है, निवारण क्या है? इसका निवारण बहुत ही आसान है, बहुत ही सहज सी विधि है। अक्सर लोग परेशान होते हैं। सिर्फ परेशानी का एक कारण हमने देखा है कि अमूमन लोगों को चाहिए एक बार रोज दिन का एक्सरसाइज करना किसी को भी नहीं पसंद है। चाहिए कि या तो मैं ऑपरेट करा लूं तो जीवन भर के लिए ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन के बावजूद भी एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ती है। तो मित्रों, आज मैं एक चीज बतला रहा हूं पूरे दावे के साथ कि यदि आपको कभी भी स्लिप डिस्क हुआ है, उसका निवारण सिर्फ एक है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करके ही आप इसे ठीक करके रख सकते हैं। या दूसरा है ऑपरेशन। ऑपरेशन करने के पश्चात भी आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है। ऐसा मैंने आज तक एक भी व्यक्ति को नहीं देखा जो ऑपरेशन करा करके विदाउट एक्सरसाइज वह अपनी अच्छी स्थिति में, पूर्ववत स्थिति में हो। ऐसा मैंने तो आज तक नहीं देखा। पूरे 20-25 वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में हूं। लेकिन यह मैं दावे के साथ मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति 10 से 15 मिनट का रोज दिन अपने जीवन शैली में एक्सरसाइज को जोड़ लिया है, वह व्यक्ति स्लिप डिस्क उसे बिल्कुल भी नहीं परेशान कर सकती है। इसके लिए मैं आज आपको सहज सी विधि बतला रहा हूं, छोटे छोटे से एक्सरसाइज सब बतला रहा हूं, जिसको करके आप निजात पा सकते हैं स्लिप डिस्क की समस्या से। इसके लिए सर्वप्रथम आपको पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेट करके मैं थोड़े थोड़े से सहज सी पद्धति बतला रहा हूं ताकि इसका अभ्यास आप खुद से कर सके। यदि एडवांस स्टेज में करना हो तो किसी भी कुशल योगाचार्य के निर्देशन में ही इसका अभ्यास करें, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। दोनों पैर मिले हुए, सर्वप्रथम धीरे धीरे एक एक पैर को, दाहिने पैर को ऊपर की ओर लिफ्ट कर लें। फिर धीरे धीरे इसे नीचे की ओर ले जाएं। पुनः बायां पैर, फिर दाहिना पैर, फिर बायां पैर। धीरे धीरे इसे वापस, ऐसा दोनों पैर से 10-10 बार आपको करना है। फिर एक एक पैर को मोड़ करके इसे दबाएं। धीरे से इसे मोड़ करके फिर इसे दूसरे पैर, फिर इसे दोनों पैर से मोड़ लें और इसे धीरे से दबाना है। फिर धीरे धीरे इसे सीधा कर लें। फिर इसी में अगली अवस्था है इसे अपने हिप को रेज करने की। धीरे धीरे इसे रेज करें ऊपर की ओर, फिर धीरे धीरे इसे वापस करें। कमर को हिप रेजिंग धीरे धीरे और ऊपर की ओर ले जाएं। एरी, पंजे, घुटने मिले हुए रहेंगे। फिर धीरे से वापस करें। इसी अवस्था में है अगली। दोनों हथेली की उंगलियों को इंटरलॉक कर सिर के नीचे लगा दें। फिर दोनों पैर को मोड़ लें घुटने के नज़दीक से। फिर दोनों घुटने को दाईं ओर ले जाएं, गर्दन बाईं ओर। फिर धीरे धीरे इसे दूसरी तरफ से, फिर इसे धीरे धीरे दोनों तरफ से इसे
15 से 20 बार का अभ्यास आप रोज दिन करें। फिर धीरे से इसी अवस्था में बाईं करवट लेते हुए धीरे से पेट के बल लेट जाएं और एल्बो का स्टैंड बना लें, मकरासन। और धीरे धीरे एक एक पैर को पीछे से मोड़ें, एड़ी को नितंब तक लाएं। इसका अभ्यास 20-20 बार आपको करना है रोज दिन। फिर दोनों पैर से 20 बार धीरे धीरे इसका आप अभ्यास करें। आप देखेंगे, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार ज्यादा जोर जबरदस्ती ना करें। तत्पश्चात आपको करना है अर्ध भुजंगासन। दोनों कोहनी, दोनों हथेली ग्राउंड को टच कर लें, चिन ठुड्डी भी। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने गर्दन को, चेस्ट को रेज करें, लेकिन एल्बो ग्राउंड को टच करता रहेगा। फिर धीरे धीरे वापस ले आए। फिर धीरे से ऐसे ही श्वास भरते हुए फिर धीरे से वापस। इसका अभ्यास 5 to 6 टाइम्स, 5 से 6 बार। तत्पश्चात दोनों हथेली दोनों जांघों के बगल में, मुट्ठी बंद कर लें। फिर एक एक पैर को रेज करें ऊपर की ओर, अर्ध सलभ। यह अर्ध सलभ आसन बहुत प्रभावशाली अभ्यास है। एक एक पैर को पीछे से रेज करें, फिर धीरे से वापस। तत्पश्चात धीरे से उठ करके धीरे से बैठ जाएं। यह अभ्यास बहुत ही तीव्र प्रभावशाली अभ्यास है आपके लिए। अभ्यास को करने का यह अभ्यास स्लिप डिस्क में त्वरित प्रभाव दिखाने वाला बतलाया गया है। यही अभ्यास फिजियोथेरेपी में आप करते हैं, यही अभ्यास एक्सरसाइज में करते हैं, यही अभ्यास योगा थेरेपी में करते हैं। इसका एक बेसिक अंतर आज बतला रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योगा थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी। जब आप पार्टिकुलर एक ऑर्गन के लिए जब अभ्यास करते हैं, एक स्लिप डिस्क के लिए, तो आपको इतना ही अभ्यास करना है। लेकिन एक स्लिप डिस्क वाला व्यक्ति जब योगा टीचर के पास जाता है तो सोचता है कि जरा मैं सर्वाइकल का भी एक्सरसाइज कर लूँ, घुटने का भी कर लूँ, फ्रोजन शोल्डर का भी कर लूँ, बीपी हाई का भी ठीक कर लूँ, जरा वजन भी घटाने वाला कर लूँ। चूँकि ये सारी समस्या उसी एक ही व्यक्ति को है, वह चाहता है। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा नहीं करता। वह सिर्फ स्लिप डिस्क है तो सिर्फ स्लिप डिस्क का ही उपचार करता है, सिर्फ उसी की थेरेपी करती है। परिणाम होता है कि जल्दी रिजल्ट आता है। हीलिंग प्रोसेस एक ऑर्गन पर लगने के कारण फिजियोथेरेपी में जल्दी परिणाम आता है, योगा एक्सरसाइज में कम। लेकिन योगा थेरेपी में जो आज हमने आपको बतलाया है, यह योगा थेरेपी है और यह 100% रिसर्च बेस्ड है। इसमें कहीं से कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। सिर्फ आपको रोज दिन इसका अभ्यास करना है। 8 से 10 मिनट की यह प्रक्रिया है। आप रोज दिन करें और अपने आप को मुक्त रखें स्लिप डिस्क से। आज के लिए बस इतना ही। इस जीवन मंत्रा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।